हेलो स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन में अब तक हम जो पढ़ चुके हैं नोमेनकल्चर हमने क्लियर कर लिया, जनरल डेफिनेशंस क्लियर कर ली। इसके अलावा आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सेकंड पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है जनरली हम ये बोलते हैं कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों कैसे होंगे कंपाउंड के? सेम हो, बट दे हैव डिफरेंट स्पेटियल orientation of ligand in 3D space। क्या कहा मैंने? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम हो, बट जो भी कंपाउंड है सेंट्रल मेटल एटम से जो अटैच है लिगेंड, उन लिगेंड का जो आकाशीय विन्यास है या स्पेटियल अरेंजमेंट है, वो स्पेटियल अरेंजमेंट क्या होगा? दोनों या तीनों या जो भी पोजीशन आपको मिल रही है उन ऑल पोजीशन में वो अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, तो हम बोलेंगे ऐसे कंपाउंड्स स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। तो मैंने बोला कंपाउंड्स which have same molecular formula and same structural formula but they have different spatial arrangement of ligand in 3D space। 3D में ligand का जो विन्यास है या उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगा, तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है ये फिनोमिना कहलाएगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो बेसिकली टू टाइप की होती है। मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप की है? टू टाइप्स, दो प्रकार की होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चरल पहले पढ़ा चुका हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों में डिफरेंस है। वहां हमने कहा कि कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, और उसको हमने कहा कि उसकी जो नेमिंग है वो नेमिंग चेंज हो जाएगी। दो आइसोमर की नेमिंग सेम नहीं होगी, और उसके हमने 6 पार्ट पढ़े थे, 6 पार्ट हमने उसके पढ़े थे। यहां हम कह रहे हैं कि कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर तो सेम है ही, बट स्ट्रक्चरल भी सेम होगा, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। और वो डिफरेंट अरेंजमेंट को हम दो बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, एक हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बेस पे और सेकंड हम उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। पहले मैं आपको कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। देखिए थोड़ी सी हम ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में हमने बात करी थी कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो वहां हम 2 टाइप के आइसोमर्स आपने वहां बनाए होंगे। 11th में जो आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म जो था उसमें हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। यहां भी हम उन्हीं सिस और ट्रांस की बात करेंगे। वहां आपने सिस और ट्रांस के अलावा सिन एंड एंटी आइसोमर की भी बात करी थी, बट सिन और एंटी ओनली आपने ऑक्सीजन के केस में पढ़े थे। सिस ट्रांस आपने एल्कीन के केस में, साइक्लोएल्केन के केस में पढ़े थे। वहां आपने डबल बॉन्ड की बात करी थी। किसकी बात करी थी? डबल बॉन्ड की। बट यहां हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे कि ये कोई हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और इस सेंट्रल मेटल एटम के जो 3D स्पेस है इसके चारों तरफ का, उस 3D स्पेस में लिगेंड का अरेंजमेंट क्या है वो अरेंजमेंट हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो आइसोमर तो यहाँ भी कौन से बनेंगे? सिस ट्रांस बनेंगे। सिन एंटी यहाँ नहीं बनेंगे, केवल कौन से आइसोमर बनेंगे? सिस और ट्रांस। हाँ, कुछ स्पेशल केस आएंगे, वहां पर आपके पास फेस और मिर आइसोमर भी बनेंगे।
फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स बनेंगे। वो हम डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उन चीजों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहले हम बात करते हैं, हमने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो हमने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, हमने कहा इस आइसोमेरिज्म को मैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल सकता हूं। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोल रहे हो तो व्हाट इज द सिस एंड व्हाट इज द ट्रांस आइसोमर्स? तो हम पहले बात करते हैं सिस आइसोमर की। पहले किसकी बात करते हैं? सिस आइसोमर। पहला हम, अब जो सिस आइसोमर है, हमने ये कहा इफ same ligand present in the same side of the metal, क्या कहा मैंने? if same ligand present in the same side of central metal atom or ion, क्या काम है? सिस आइसोमर के लिए अगर समान तरह के लिगेंड समान दिशा में उपस्थित हो, समान दिशा का मीन ये होगा, यहां हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इस आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। लिगेंड सेम होगा, कैसे सेम है हम उसकी बात करते हैं। मैं आपको कुछ केस इस तरह से समझाता हूं, आप उसको समझिए। पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिस के लिए हमने क्या बोला? इफ सेम लिगेंड प्रेजेंट इन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मतलब केंद्रीय परमाणु पर समान प्रकार के लिगेंड समान दिशा में उपस्थित होंगे तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? सिस आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो केस है, इस केस में लिगेंड मेटल एंड लिगेंड मेटल लिगेंड जो बॉन्ड एंगल होगा, लिगेंड मेटल लिगेंड जो बॉन्ड एंगल है वो जनरली 90, वो कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड कितने डिग्री के एंगल पर होगा? 90 डिग्री के एंगल पर होगा। अब इसी का हम दूसरा केस लेते हैं, फिर हम दोनों को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेंगे। बी केस जो है हमारा वो है ट्रांस आइसोमर। बी कौन सा है? ट्रांस आइसोमर। जो ट्रांस आइसोमर है उसके केस में हम कहेंगे if same ligand present in the different side of central metal atom or ion, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए समान लिगेंड अलग अलग दिशा में उपस्थित हो, डिफरेंट साइड पर हो, तो वो कौन सा आइसोमर होगा? ट्रांस आइसोमर होगा। और जो ट्रांस आइसोमर है इनमें लिगेंड मेटल लिगेंड जो बॉन्ड एंगल है, लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा? 180 डिग्री पे होगा लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड। हमने क्या कहा? सिस आइसोमर के केस में सेम लिगेंड सेम साइड पर होगा, ट्रांस आइसोमर में सेम लिगेंड डिफरेंट साइड पर होगा। देखिए पहली चीज आप ऐसे समझ लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिगेंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब आगे मैं आपको जितने भी एग्जांपल कराऊंगा मैं उनमें लिगेंड को किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स आएंगे, अलग अलग तरह के एग्जांपल आएंगे, उसमें हम लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हमने कहा मान लो मेरे पास कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड को मैं स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूंगा ABCD। अगर एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं तो मैं A यूज कर लूंगा, 2 टाइप के लिगेंड है तो AB यूज कर लूंगा, 3 टाइप के तो ABC यूज कर लूंगा, और अगर उससे ज्यादा है तो ABCD, उससे भी ज्यादा है तो मैं अल्फाबेट ऑर्डर आगे बढ़ा लूंगा, पर मोनोडेंटेड लिगेंड को स्मॉल अल्फाबेट ऑर्डर से रिप्रेजेंट करूंगा। बट अगर मैं बात करूं बाइडेंटेड लिगेंड, अब बाइडेंटेड लिगेंड मेरे पास 2 तरह के हैं, 2 टाइप्स के होंगे, एक सिमेट्रिक होता है और एक एसिमेट्रिक होगा। बाइडेंटेड लिगेंड के केस में अगर मेरे पास
अगर मेरे पास सिमेट्रिक लिगेंड है तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा ए से, या मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं बी से। ए एंड ए, दो बार ए लिखा मैंने, इसका मीन ये है कि मेरे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, उसकी एक डोनर साइड ए है और दूसरी डोनर साइड भी ए है। दो बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, उसकी दो दाता परमाणु उसमें है, एक को बी से तो दूसरे को भी किससे लिख रहा हूं, बी से, क्योंकि ये सममित प्रकार के सिमेट्रिक प्रकार के लिगेंड है। बट अगर बाइडेंटेड लिगेंड में ही मेरे पास कैसा हो, एसिमेट्रिक लिगेंड, मतलब असममित प्रकार का लिगेंड हो, तो एसिमेट्रिक होगा तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा ABC, मतलब उसमें दो डोनर साइट है और दोनों डोनर साइट अलग अलग एटम से बनी हुई है, दो दाता परमाणु है, एक A है और एक B है सपोजली। मान लो जैसे मैं इसमें एग्जांपल देखूं तो हमने पहले बात कर चुके हैं, हम लोग लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कर चुके थे कि जब सेम लिगेंड आए A और B, इस तरह के हमारे पास लिगेंड्स हो या जिनमें डोनर एटम सेम हो और वो बाइडेंटेड हो, तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं, इसके एग्जांपल में पहला एग्जांपल लिख सकता हूं EN, इसके एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल लिख सकता हूं बाइपिरिडीन, इसके एग्जांपल में तीसरा एग्जांपल लिख सकता हूं ऑक्जेलेटो। तो जब सिमेट्रिक बाइडेंटेड का केस होगा तो सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड को सममित द्विदंतुक लिगेंडों को AA या BB से रिप्रेजेंट करूंगा, और A से रिप्रेजेंट करूंगा तो इस तरह की मेरे पास एग्जांपल कौन से लिगेंड्स में हो सकते हैं, EN हो सकता है, बाइपिरिडीन हो सकता है, ऑक्जेलेटो हो सकता है, क्योंकि इनमें डोनर साइड्स क्या है, सेम है। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। देखिए मैं EN की बात करता हूं, इस EN की बात कर रहा हूं, इसको मैंने लिखा NH2 CH2 CH2 NH2, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक डोनर साइड नाइट्रोजन है और दूसरी डोनर साइड भी क्या है, नाइट्रोजन है, इसलिए मैंने इस डोनर साइड को A से रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, A से रिप्रेजेंट किया। तो ओवरऑल रूप से क्या मैं इस पूरे लिगेंड के लिए A यूज कर सकता हूं, समझ में आ रही है बात। ऐसे ही मान लो मैं बात करूं ऑक्जेलेटो की, तो ऑक्जेलेटो जो है इसको आप लोग लिखते हो C+O, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो हमारी डोनर साइड कौन हुई, ऑक्सीजन, यहां डोनर साइड कौन सी हुई, ऑक्सीजन। तो जब इस तरह के लिगेंड होंगे उनको हम किससे लिखेंगे, A से, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो किससे, BB से, अदरवाइज लगभग एग्जांपल में हम क्या यूज करेंगे, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, सममित द्विदंतुक लिगेंड के लिए AA यूज करेंगे। अब चलो आगे एसिमेट्रिक की बात करते हैं। एसिमेट्रिक लिगेंड को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, AB से रिप्रेजेंट किया। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमने एग्जांपल लिया ग्लाइसिनेटो, एग्जांपल क्या लिया, ग्लाइसिनेटो GLY। ग्लाइसिनेटो का अगर हम बात करें तो इसको मैंने कहा था NH2 CH2 COO नेगेटिव। तो देखो इसके पास लोन पेयर है और इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो डोनर साइड यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन है और एक डोनर साइड ऑक्सीजन है, तो मेरे पास दोनों डोनर एटम अलग अलग हो गए क्या, और दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए मैंने ग्लाइसिनेटो को किससे रिप्रेजेंट किया, AB से रिप्रेजेंट किया। ये हम रिप्रेजेंटेशन में आगे यूज में लेंगे, जहां भी हमारे पास एग्जांपल आएंगे वहां पर। मोनोडेंटेड को ABCD स्मॉल से लिखूंगा, बाइडेंटेड को सिमेट्रिकल AA BB लिखूंगा और एसिमेट्रिक को AB से रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए अब हमने कहा कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दो तरीके से आपको पढ़नी है। स्टीरियो पढ़ रहे हैं, स्टीरियो में क्या पढ़ रहे हो भाई, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट GI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड्स, समन्वय संख्या 4 रखने वाले संकुलों में ज्यामितीय समावेश। इसकी बात कर रहे हैं, समन्वय संख्या 4 रखने वाले ज्यामितीय समावयवियों की बात कर रहे हैं। इसमें
हम पहला केस लेते हैं, केस। अच्छा पहले तो आप समझ लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे पास जहां भी आया था, हमने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल थे, एक sp3 था और एक dsp2 था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय संरचना बनती है, जबकि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय संरचना बनती है। कौन सी बनती है? वर्ग समतलीय। तो यहां टेट्राहाइड्रल शेप है sp3 में और यहाँ स्क्वायर प्लेनर है इसमें। तो अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसमें आपके पास दो तरह के केस हो गए भाई, एक तो आपके पास केस हो गया टेट्राहाइड्रल का और एक आपके पास केस हो गया स्क्वायर प्लेनर का। तो देखो पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं? केस फर्स्ट की। इसमें मैंने लिखा GI in टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। GI in टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स किसकी बात कर रहे हैं? अब हम केस फर्स्ट लिया हमने GI in टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए आप सबने टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा है। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में हम बात करें, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है, सपोज करो M। ये टेट्राहाइड्रल शेप है, लिगेंड 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 लिगेंड। टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स है ये GI शो नहीं करेगी, दे नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रीजन क्या है उसका? ऑल 4 लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन आइडेंटिकल फॉर्म। आइडेंटिकल फॉर्म में कैसे? तो देखिए समझिए, मैंने कहा यहां से यहां का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। वही सेम बॉन्ड एंगल यहाँ है, वही सेम बॉन्ड एंगल यहाँ है, सारी जगह सेम बॉन्ड एंगल है। और GI शो करने के लिए हमने ये कहा कि कोई भी दो लिगेंड है, अगर मैं उनकी पोजीशन को चेंज करूं तो पोजीशन चेंज करने के बाद अगर मेरे पास डिफरेंट ओरिएंटेशन आएगा तो GI शो होगी, बट अगर सेम ओरिएंटेशन आ जाए तो GI शो नहीं होगी। देखो इस लिगेंड को मैं यहां से हटाता हूं और इसको मैं यहां ले आऊं, ये लो, तो क्या पोजीशन चेंज हुई? क्या ये लिगेंड यहां से यहां चला गया, ये लिगेंड यहां से आ गया, इनके बीच का बॉन्ड एंगल सेम रहा, इनके अरेंजमेंट में कोई चेंजेज नहीं आया। इसका मीन मैं ये बोल सकता हूं, चलो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में चलो ये प्लेन से ऊपर था, ये प्लेन के नीचे एक इधर है और एक इधर है, 4 हमारे पास लिगेंड्स हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है। हमने कहा इस लिगेंड को इसके सापेक्ष में चेंज करता हूं, इन दोनों को चेंज करूंगा तो जैसे ही चेंज करूंगा नीचे वाले दोनों लिगेंड इनकी ऊपर वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। मतलब जो नीचे था वो लिगेंड कहां जाएगा? यहाँ, और ये वाला जो लिगेंड इधर था वो लिगेंड कहां चला जाएगा? यहाँ। इसका मतलब मेरे पास सेम ओरिएंटेशन है, और सेम ओरिएंटेशन है इसलिए टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो कभी भी GI शो नहीं करेंगे, इनमें GI शो नहीं होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स in tetrahedral complex all 4 ligands are present in identical condition, so they not show geometrical isomerism, ये GI शो नहीं करेंगे। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे तो यहां पर GI नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड केस, और जो हमारा सेकंड केस है वो हमने लिया केस सेकंड है GI in स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। किसमें ले रहे हैं अब हम GI? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में GI की बात कर रहे हैं। और स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है इनके लिए मैं बोल सकता हूं कि सेंट्रल मेटल एटम है। हमने कहा यहां dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मीन जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी। ये मेरे पास 4 लिगेंड, और ये जो 4 लिगेंड है अगर मैं लिगेंड चेंज कर दूं
तो जब मैं लिगेंड को चेंज करूंगा तो मेरे पास अरेंजमेंट ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, और ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से जीआई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई शो करेंगे। अब ये जीआई शो कर रहे हैं तो कौन कौन से केस में जीआई शो कर सकते हैं और इनके क्या क्या आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं उसकी हम बात करें। तो देखो मैंने यहां लिखा कॉम्प्लेक्स, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, केस सेकंड की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। यहां लिखा मैंने कॉम्प्लेक्स, यहां लिखा मैंने आइसोमेरिज्म, यहां लिखा मैंने आइसोमर, और यहां लिखा मैंने एग्जाम्पल। ठीक बात, देख हमने कॉम्प्लेक्स लिखा, पहला मेरे पास कॉम्प्लेक्स है सेंट्रल मेटल एटम एम। हमने कहा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मेरे पास जो यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स को मैं MA4 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, क्योंकि मैं अभी आपको केवल मोनोडेंटेड एक दंतुक लिगेंड की स्थितियों में ही जीआई कैसे शो होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए आज जितने भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मोनोडेंटेड लिगेंड लेकर के बनाने। तो हमने कहा MA4 टाइप का लिगेंड, सेकंड केस हमने लिखा MA3B टाइप का लिगेंड, थर्ड हमने लिखा MA2B2 टाइप का लिगेंड, फोर्थ केस हमने लिखा MA2BC टाइप का लिगेंड, फिफ्थ केस हमने लिखा MABCD टाइप का लिगेंड। ये टोटल मैंने 5 कंडीशन आपको दी है। इन 5 तरह के कॉम्प्लेक्स में आपको ये चेक करना है कि जीआई रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए MA4 ये सारे लिगेंड ए हैं, ए एंड ए। चलिए हमने क्या कहा, लिगेंड चेंज कर, ये दोनों पास पास वाले लिगेंड है। अब दोनों पास वाली आइडेंटिकल जो पोजीशन है, इन आइडेंटिकल पोजीशन पे सेम लिगेंड प्रेजेंट है और सेम लिगेंड है, तो मैं जैसे ही इसको चेंज करूंगा तो क्या यहां पर मेरे पास वापस से सेम लिगेंड आएंगे, और सेम लिगेंड आएंगे तो अभी मैं मान लो इसको सिस बोलूं तो क्या इसका ट्रांस पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां ए, यहां भी ए। अब हम चेंज कर दें, सपोज करो इसको हमने कर दिया ए, यहां वाले ए को उधर भेज दिया और यहां वाले इस ए को इधर ले आए, तो क्या हमारे पास अभी भी आइडेंटिकल कंडीशन है, इसलिए हम कहेंगे इसमें आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, इसका कोई आइसोमर नहीं बनेगा। तो आइसोमर क्या हो गया 0, और एग्जांपल क्या हो गया PtCl4 -2। अच्छा एक और चीज जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर 4D एंड 5D सीरीज का मेटल हो, 4D और 5D सीरीज का मेटल हो और वो D8 कॉन्फ़िगरेशन देता हो, D8 कॉन्फ़िगरेशन देता हो, तो वो हमेशा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 4D और 5D का कोई मेटल है और उसका कॉन्फ़िगरेशन D8 है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो, पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए D8, तो वो हमेशा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देगा DsP2, और क्या बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। इसलिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है PtCl4 -2 का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं MA3B टाइप का लिगेंड। MA3B है, आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, यहां देखिए हमने क्या कहा, एक लिगेंड चेंज किया A3, A और A, तीन जगह क्या लगा हुआ है A, एक जगह मैंने क्या लगा दिया B। अब अभी ये दोनों की पोजीशन देखूं तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, क्या समान समय A लिगेंड सेम है, इसका मतलब ये सिस को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट इस केस को देखो ये ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ही आइसोमर में दोनों कंडीशन भी है, सिस भी और ट्रांस भी है, एक ही में आ गई, इसका मतलब आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। दूसरे तरीके से समझो, अगर मैं इसको चेंज करके यहां ले जाता हूं, सपोज करो, तो जब इसको चेंज करके यहां ले गया तो क्या मेरे पास ये ट्रांसफर है, ये सिस पर है, इसका मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, और जब कोई चेंजेस नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, और नहीं होगी तो आइसोमर कैसा बनेगा 0। एग्जांपल PtNH3Cl3 ब्रैकेट क्लोज -1। नेक्स्ट हम बात करते हैं MA2B2 टाइप की। देखिए यहां दो टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक को मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को मैंने B से रिप्रेजेंट कर दिया। याद रखो यहां मैंने B लिख दिया, ठीक बात है। MA3
Ma2B2 ये कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने लिखा A, ये दोनों B और ये दोनों A। क्या इस कॉम्प्लेक्स में दो समान लिगेंड A और A एक ही साइड पर है, ऐसे B सेम साइड पर है, तो इस आइसोमर को बोलूंगा सिस। अब मुझे क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। मैंने इसको चेंज किया और इसको इधर भेज दिया, तो जैसे ही चेंज किया यहां क्या आ गया A, यहां क्या हो गया B, यहां क्या था B, यहां क्या आ गया A। देखो दो सेम लिगेंड डिफरेंट पोजीशन पर है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पर आ गए, और जब एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पर हो, तो हम ऐसे समावयवी को क्या बोलते हैं, ट्रांस, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, इसमें टू टाइप के आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा, ठीक बात है। एग्जांपल हमने कहा PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट क्लोज, यहां कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि PT जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो तो उस पर कितना चार्ज मानेंगे, +2 चार्ज मानेंगे, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इस एग्जांपल को। यहां पर मान लो मैंने कहा आपको इसका सिस ट्रांस बनाना है, तो आप क्या बोलोगे, PT, यहां क्या लिया मैंने, NH3 Cl, ये देखिए क्या आइडेंटिकल पास निकटवर्ती स्थितियों पर NH3 आ रहा है, क्या दोनों सेम लिगेंड है, ऐसे ही दोनों सेम लिगेंड पास की स्थितियों पर आ रहे हैं, इसका मतलब इसको क्या बोल सकता हूं, सिस। अब मैं इनको इंटरचेंज करता हूं, इनको इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास यहां क्या आ गया, Cl NH3 Cl। क्या NH3 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पर आ गए, क्या 180 डिग्री। मैंने आपको बोला था वहां जब भी ट्रांस बनेगा लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो ये जो बॉन्ड एंगल यहां बनेगा वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। मेटल लिगेंड ये जो बॉन्ड है ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो जिसमें 90 डिग्री एंगल आ रहा हो, क्योंकि ये सेम है इसलिए मैंने यहाँ का एंगल चेक किया, ऐसे इधर का एंगल भी नीचे का चेक करो तो कितना है, 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री है तो ये तो बनाएगा सिस, और ये बनाएगा 180 डिग्री की वजह से ये क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ठीक बात है। हाँ भाई देखिए इसमें एक और चीज, एक नोट लगाकर मैं एक चीज लिखता हूं। मैंने लिखा नोट में सिस, दो कंपाउंड थे, एक सिस बन रहा है एक ट्रांस बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, सिस PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट क्लोज। सिस PT NH3 2 Cl2, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन, सिस PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, इसको सिस्प्लेटिन बोलते हैं। और सिस्प्लेटिन जो है वो एंटी कैंसर ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है, मतलब कैंसर को की रोकथाम के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है, सिस PT NH3 2 Cl2। देखिए फोर्थ में आओ, Ma2BC। तो देखो यहाँ BC के बेस पे समावयवी बनाएंगे, हमने कहा आइसोमेरिज्म शो होगी, यहाँ पर भी दो आइसोमर बनेंगे, एक कहलाएगा सिस और दूसरा कहलाएगा ट्रांस, सिस और ट्रांस। देखिए हमने कहा B और C को देखना है, अब किसको देखना है, BC। अगर B और C 90 डिग्री के एंगल पर है तो वो बनाएंगे सिस, और अगर B और C 180 के एंगल पर आ गए तो वो बनाएंगे ट्रांस। देखिए मैंने कहा PT, सॉरी इसमें एग्जांपल लेते हैं, यहां इसका एग्जांपल लेते हैं PT NH3 का होल ट्वाइस Cl Br ब्रैकेट क्लोज, ये इसका एग्जांपल है। इसको मैंने लिखा PT NH3 Br Cl। देखो सेम पोजीशन, यहां से यहां का एंगल देखो 90 डिग्री के एंगल पे, यहां से यहां 90 और यहां से यहां 90 डिग्री के एंगल पर क्या दो सेम लिगेंड प्रेजेंट है,
और दो सेम लिगेंड प्रेजेंट है तो समावयवी क्या बन गया, सिस। अब और दूसरे में हमने कहा पीटी NH3 NH3 Cl Br कितने डिग्री के एंगल पर है NH3 NH3 इस पर, तो यहां है तो कितने डिग्री आ गए 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल पर सेम लिगेंड प्रेजेंट है, इसलिए बनने वाला आइसोमर क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं MABCD, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आइसोमेरिज्म शो होगी, और आइसोमेरिज्म शो होगी, और यहां जो आइसोमर बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 3 आइसोमर्स बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इनमें 2 आइसोमर्स तो सिस होंगे एंड 1 आइसोमर जो होगा वो कैसा होगा, ट्रांस। टोटल कितने बनेंगे, 3, 2 सिस होंगे और एक कैसा होगा, ट्रांस होगा। अच्छा, इस केस में आपको करना क्या है, देखिए हमने कहा सपोज करो इसका मैंने एग्जांपल लिया PT NH3 FCl Br ब्रैकेट क्लोज -1 चार्ज है, ठीक है। हमने ये एग्जांपल लिया तो A इसको A से रिप्रेजेंट करो, इसको B से, इसको C से और इसको D से, क्या अलग अलग लिगेंड है, और जब चारों लिगेंड डिफरेंट हैं तो ABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया, और MABCD में टोटल आइसोमर कितने हो रहे हैं, 3 आइसोमर्स, उनमें से 2 क्या है, सिस, और एक आइसोमर्स क्या है, ट्रांस। कैसे है देखिए, मान लो मैंने इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिख दिया, यहां लिखा NH3, यहां लिखा FCl और यहां लिखा मैंने Br। मैंने कहा जब भी आप इसके आइसोमर बनाएंगे तो किसी एक लिगेंड को फिक्स रखेंगे, उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और जो अदर लिगेंड है आप अल्टरनेटिवली उनकी पोजीशन को चेंज करते जाएंगे, उनको एकांतर क्रम में आपको क्या करना है, बदलते जाना है। मतलब मैंने यहाँ F लिखा, NH3 के जस्ट पास में कौन है, F, यानी कि इसको तो मैंने फिक्स किया है, इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स। अब इसके रेस्पेक्ट में चेक करता हूं, मैंने कहा यहां से यहां का एंगल कितना है, 90 डिग्री का, इस F का, तो ये 90 डिग्री एंगल पर, तो 90 डिग्री पर है तो ये क्या बनाएगा, सिस। फिर आगे चलते हैं, मैंने कहा NH3 को तो फिक्स रखो और बाकी को चेंज करो। चलो ये कहां चला गया, यहां पर, Br कहां आ गया, यहां पर, और ये अपने से एक जगह आगे चला गया, Cl। अब चेक करो इसका और इसका एंगल कितने डिग्री पर आ रहा है, 180 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 180 डिग्री, और जब भी 180 डिग्री आएगा तो क्या बनाएगा, ट्रांस। फिर चेक, हमने कहा M, यहां क्या लिखूं, NH3, देख F कहां चला गया, यहां से यहां पर, Cl कहां चला जाएगा, यहां पर, और यहां क्या आ जाएगा, Br। अब चेक करो इन दोनों का बॉन्ड एंगल चेक करो, क्या ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आ रहा है, ये 90 डिग्री है तो कौन सा बनेगा, सिस। अब अगर मैं फिर से चेंज कर दूं बाई चांस आगे, तो ये F यहां चला जाएगा, क्या Cl यहां आ जाएगा और Br यहां चला जाएगा, जो इसका आइडेंटिकल हो गया। इसका मीन वो आइसोमर नहीं बन सकता है, तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे, 3 पॉसिबल आइसोमर है, 2 आइसोमर सिस होंगे और एक आइसोमर कैसा होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। देख तो ये टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। अब हम बात करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमें सिस और ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन करना है। हमने कहा if same ligand occupied 1 2 2 3 3 4 4 1, अगर ये कंडीशन है, हमने कहा सेम लिगेंड किस पोजीशन पर हो, सेम लिगेंड कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑक्यूपाई कर रहा है फर्स्ट सेकंड पोजीशन को, यानी कि मान लो सपोज करो मैं इसको 1 देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये कंडीशन देते हैं। तो हमने कहा अगर सेम लिगेंड 1 2 पर है, 1 2 है तो कौन सा आइसोमर बनता है, सिस। 2 3 पर है तो कौन सा आइसोमर बनेगा, सिस। 3 4 पे सेम लिगेंड आ गए, जैसे 2 3 पे सेम लिगेंड आ गए तो सिस बनेगा, 3 4 पे सेम लिगेंड हो गए मान लो तो सिस बनेगा। 4 और 1 पर अगर आते हैं तो इन 4 कंडीशन में बनने वाला आइसोमर कैसा होगा, सिस आइसोमर होगा। उस केस में जब सेम
सेम लिगेंड इन पोजीशन पर ऑक्यूपाई हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ट्रांस की बात करें तो हम ये बोलें अगर सेम लिगेंड है, वो सेम लिगेंड 1,3 पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है या वो सेम लिगेंड 2,4 पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, अगर इन स्थितियों में सेम लिगेंड आते हैं, समान लिगेंड इन स्थितियों पर उपस्थित हो, तो बनने वाला आइसोमर हमेशा कैसा होगा भाई? ट्रांस लिगेंड होगा। आप इस ट्रिक के बेस पर अपने सारे सिस और ट्रांस आइसोमर बनाएंगे मोनोडेंटेड लिगेंड उपस्थित होने पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक बात है। इन सारी कंडीशन में हमेशा सिस बनता है, अगर इन कंडीशन में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? ट्रांस आइसोमर कहलाता है। ठीक बात है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड के केस में। कौन से लिगेंड के केस में? बाइडेंटेड लिगेंड के केस में। मतलब हमने कहा when bidentate ligand present in coordination number 4, और coordination number 4 में किस में लेना है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या हमारे पास आया? केस थर्ड। केस फर्स्ट हमने लिया टेट्राहेड्रल में, केस सेकंड लिया हमने मोनोडेंटेड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर में। अब हम बात करें बाइडेंटेड लिगेंड की। कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड लिगेंड होने पर किस किस कंडीशन में आप आइसोमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं और किस कंडीशन में आइसोमर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हम चूंकि जीआई पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए यहां हमने लिखा कॉम्प्लेक्स, यहां लिखा आइसोमेरिज्म, यहां लिखा आइसोमर, और यहां ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक बात। चलिए हमने कहा कॉम्प्लेक्स एम। अब हमने कहा आपके पास सिमेट्रिक लिगेंड हो, सिमेट्रिक बाइडेंटेड में आपके पास दो केस थे बाइडेंटेड लिगेंड में, या तो मेरे पास सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो या मेरे पास एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो। तो देखो जब सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर में होंगे तो हमें सेम कंडीशन मिलेगी, और सेम कंडीशन की वजह से वहां पर आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, या आप यहां समझिए। मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया MAA2, ये पहला कॉम्प्लेक्स दिया मैंने आपको MAA2। इसका मीन ये है कि मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड कितने हैं मेरे पास? 2, और 2 बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका मीन यहाँ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पॉसिबल है। इट मींस इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। तो जब ये केस हमारे पास आएगा तो इसमें कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, और आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी तो जो आइसोमर होंगे उनकी संख्या कितनी हो गई? 0, और 0 आइसोमर है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। हमने कहा PT, E and 2, ये मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? +2 चार्ज आ गया। हमने कहा इसमें आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। क्यों नहीं है? यहां समझिए। हमने कहा ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। लिगेंड कौन सा है? EN। तो EN में यहाँ क्या लिखूंगा? NH2, यहाँ क्या लिखूंगा? NH2। ये किससे जुड़ा हुआ है? CH2 CH2 NH2। बोलो लिख सकता हूं इस तरीके से। ऐसे इसको लिखूं NH2 CH2 CH2 NH2। तो देखिए यहां NH2 है, यहां भी NH2, यहां भी NH2, यहां भी NH2 है। ये मेरे पास इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहां ड्रॉ कर दी। अब इस संरचना के बेस पे अगर मैं इस लिगेंड को रोटेट करता हूं तो क्या NH2 ऊपर चला जाएगा और वो NH2 नीचे आ जाएगा? तो पहले वाली और बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो दोनों स्ट्रक्चर कैसी होगी? सेम। और दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ऐसे लिख दूं, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मैंने इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। EN का मीन यही है। तो दोनों सेम हो गए, और सेम होने के कारण मैं कहूंगा यहां पर GI प्रदर्शित नहीं होगी, या GI शो नहीं करेगा। सेकंड केस ले, सेकंड में हमने लिया MAA, मतलब मेरे पास एक बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, और इस बाइडेंटेड लिगेंड के साथ एक और लिगेंड प्रेजेंट था A2। मतलब यहां एक तो बाइडेंटेड है और दो लिगेंड कैसे? मोनोडेंटेड, और दोनों कैसे? सेम लिगेंड है। जब दोनों सेम है तो इस केस में भी आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। आइसोमर की संख्या कितनी होगी? 0।
और एग्जाम्पल लिखा मैंने PTEnCl2 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा एक चीज आप देख लें, ये जो चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, कई बार जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे या जब आप अगर बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा लेता है या आइसोमर ड्रॉ करवाता है। उस केस में आप एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी चार्ज दिया हुआ है इस चार्ज को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक बात है, जिन पे चार्ज है आप इस तरह से चार्ज रिप्रेजेंट कर दें। अगर चार्ज नहीं है तो फिर आपको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस एग्जांपल में आप देखिए, इस एग्जांपल में हमने कहा Cl पे -2 चार्ज आ गया, इस पे +2 चार्ज होता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्लेटिनम +2 शो करता है। इसका मीन यहाँ 0 चार्ज है, मतलब अब हमें रिप्रेजेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर। हमने कहा ये तो En लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ हमने लिखा Cl, यहाँ लिखा हमने C। हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग 1 2 6 होगा। मान लो सपोज करो ये 1 है तो ये 2 है, तो दोनों सेम लिगेंड है क्या, तो ये 6 होगा। ये 1 2 मान लूं या 3 4 मान लूं तो सेम लिगेंड है, 6 होगा। बट जब हम इसको चेंज करेंगे, ये अपनी पोजीशन को चेंज करके ये यहाँ चला जाए और ये यहाँ, इसको तो कर नहीं सकता क्योंकि ये बाइडेंटेड है, इसके रेस्पेक्ट में ये बदल नहीं सकता अपने आप को। ये NH2 इधर नहीं ला सकते हम क्योंकि ये इससे अटैच है। तो ये दोनों चेंज होंगे और चेंज होंगे तो Cl ऊपर चला गया और दूसरा Cl नीचे आ गया। मतलब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया। ऐसे लिख दूं PT En Cl Cl, तो सेम कंडीशन मिली। इसका मीन यहां भी आइसोमेरिज्म में शो नहीं होगी। तो ये दो केस ऐसे हैं जिनमें हम आइसोमर नहीं बना सकते। बट हमने ये देखा जब हमारे पास MAB2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एग्जामों में, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। MAB2 टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड एसिमेट्रिक हो गया, और एसिमेट्रिक हो गया इसका मीन यहाँ आइसोमेरिज्म शो होगी और आइसोमर बनेंगे 2। एक आइसोमर होगा सिस और दूसरा आइसोमर बनेगा वो होगा ट्रांस। और AB2 टाइप का जो लिगेंड है इसका एग्जांपल हमने लिया ग्लाइसिनेटो, GLY का होल ट्वाइस। ग्लाइसिनेटो में -1 चार्ज होता है इसलिए टोटल -2 हो गया, इस पे +2 चार्ज हो गया, मतलब यहाँ कोई चार्ज नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें आइसोमेरिज्म होगी और किस तरह होगी उसको आप ध्यान से समझें। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम लिखेंगे PT, और ग्लाइसिनेटो में NH2 होता है क्या, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन यहां अटैच हो गया। इसका मतलब एक डोनर साइड तो ये नाइट्रोजन है और एक डोनर साइड ये ऑक्सीजन है। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको मैं इस तरह से लिखूं NH2 CH2 C O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो देखिए ध्यान से देखें, यहां NH2 आ रहा है क्या, यहां NH2 आ रहा है क्या, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, क्या 1 2 पोजीशन पे सेम डोनर एटम वाली साइट आ गई क्या, तो हमने कहा हाँ दोनों तरफ NH2 ग्रुप आ रहा है। यहां देखो 3 4 पर, तो ये देखो 1 2 पर सेम है, 3 4 पर है, तो इसका मतलब कंपाउंड कैसा बनेगा, सिस, इसलिए इस आइसोमर को बोलूंगा सिस आइसोमर। ठीक बात है। फिर देखो इसको हम लिखते हैं, इसका दूसरा आइसोमर बनाते हैं, हम इसको रोटेट करते हैं, इस पोजीशन को अपोजिट करके ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये CH2 C ऑक्सीजन ऊपर चला गया, ऊपर गया तो आइसोमर क्या बना, PT, यहां क्या आ गया O, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2, यहां क्या लिखा मैंने NH2 लिख सकता हूं। ऐसे ही इसको लिखा मैंने NH2 CH2 C, ऑक्सीजन यहां अटैच हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें क्या यहां NH2 1 2 पर था, लेकिन यहां NH2 1 और 3 पोजीशन पर आ गया, यहां 1 पोजीशन पर है, यहां 3 पोजीशन पर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो रहा है क्या, इसका मीन ये जो आइसोमर बनेगा ये आइसोमर इसका क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ठीक बात है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, किसमें बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में GI। तो देखिए GI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्स में देखना है? उनमें देखना है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। और जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? ऑक्टाहाइड्रल, अष्टफलकीय संरचना। अब ये अष्टफलकीय आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। इनर कॉम्प्लेक्स अगर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो आंतरिक, इनर, और अगर आउटर d पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मैं VBT में क्लियर करूंगा आपको कि किस तरह से यहाँ इनर और आउटर हम इनको बोल रहे हैं। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वहां ये चीजें क्लियर होगी। बट आप ये समझिए इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर हमारे पास कैसी बन रही है? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बन रही है दोनों ही केस में। और ऑक्टाहाइड्रल बन रही है तो मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्टाहाइड्रल में ये इस तरह से 4 लिगेंड यहां लिख दिए, एक प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, ये चारों सेम प्लेन में है। तो देखिए इसको मैं इस तरह से मिलाऊं तो ये जो शेप बनेगा ये कहलाएगा ऑक्टाहाइड्रल शेप। क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल। इस ऑक्टाहाइड्रल शेप में आपको क्या देखना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो टाइप के बनेंगे, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। सिस का मीन क्या था? सेम लिगेंड सेम साइड पर हो, सिस, और अगर सेम लिगेंड डिफरेंट साइड पर हो तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। सेम लिगेंड सेम साइड पर, समान लिगेंड समान दिशा में है और समान लिगेंड विपरीत दिशा में आ जाए तो ट्रांस होगा। अब ये जो केस है इसमें सिस कब हो सकता है और ट्रांस कब हो सकता है? तो देखिए पहले हम बात करते हैं, यहां पर मैंने लिखा ट्रांसपोजिशन, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर के बनने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? तो आपको सीधा सिंपल सा एक चीज देखनी है कि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो। कितने डिग्री का? 180 डिग्री बॉन्ड एंगल जहां भी आएगा हम बोल देंगे वहां पर कौन सा आइसोमर बनेगा? ट्रांस आइसोमर बनेगा। ठीक बात है। अब 180 डिग्री आपको इस स्ट्रक्चर में चेक करना है, तो आप इसको ऐसे समझे, ये प्लेन है, सपोज करो यहाँ 1 2 3 4, ये 4 लिगेंड है और इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। और ये एक लिगेंड प्लेन से ऊपर था और एक प्लेन से नीचे है। तो इससे लेकर इस लिगेंड के और इस प्लेन पर जो लिगेंड है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। मतलब आप ऐसे समझो, यहां से ये और ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही इधर देखूंगा तो ये 90 डिग्री का, ये देखूंगा तो 90 डिग्री का, ये आपस में 90 डिग्री का, तो ये सारे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल को शो करेंगे। बट अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? अपोजिट डायरेक्शन की, तो वो 180 डिग्री के एंगल को शो करेगा। मतलब मैं यहां से यहां की बात करूं तो लिगेंड मेटल लिगेंड, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितना? 180 का। अगर मैं इसकी बात करूं लिगेंड मेटल लिगेंड, अगर इसकी बात करूं तो 180 का, इसकी बात करूं तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 पोजीशन है, तो ट्रांस कब कब बन सकता है? तो देखिए हमारे पास ट्रांस पोजीशन 180 पर होगी और 180 देखो, इसमें 180 है, इसमें 180 डिग्री है और इसमें 180 डिग्री है। ये तीन पोजीशन 180 की है हमारे पास। मतलब ट्रांस आइसोमर बनने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कब कब हो सकती है? जब आपके सेम लिगेंड प्रेजेंट ऑन 1-4 पोजीशन, कहां प्रेजेंट हो? 1-4 पे प्रेजेंट हो तो ट्रांस हो सकता है। सेकंड देखो, अगर हमारे पास 2-5 पे प्रेजेंट हो, 2 और 5 पे सेम लिगेंड हो तो ट्रांस हो सकता है। और हमारे पास हम बोले 3 और 6, इन तीन कंडीशन में अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है लिगेंड के प्रेजेंट होने की, सेम लिगेंड आर प्रेजेंट, समान लिगेंड कहां हो? 1 और 4 पर हो तो ट्रांस बनेगा, 2 और 5 पर हो तो ट्रांस बनेगा,
3 और 6 पर हो तो ट्रांस बनेगा। ये तो बात हुई ट्रांस की। अब हम बात करते हैं सिस आइसोमर की कि सिस किन किन केस में बन सकते हैं। सिस आइसोमर कितने डिग्री का एंगल देखते हैं, 90 डिग्री का एंगल देखना है। और 90 डिग्री एंगल देखते हैं तो हमने कहा सेम लिगेंड प्रेजेंट ऑन, सेम लिगेंड प्रेजेंट ऑन। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन आपको सिस बताएगी। तो मैं पहले बात करता हूं इस लिगेंड की, क्योंकि ये प्लेन से ऊपर है और प्लेन से ऊपर है तो ये लिगेंड प्लेन के जो 4 लिगेंड है, प्लेन पर जो 4 लिगेंड प्रेजेंट है उनके साथ 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर होगा। मतलब ऐसे समझो ये 90 डिग्री है, ठीक बात है, ये और ये 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 1 2 हो, 1 3 हो, 1 5 हो, 1 6 हो। तो कौन सी पोजीशन बनेगी, सिस पोजीशन बनेगी। वापस से ध्यान से देखें कौन कौन सी पोजीशन है। 1 2 1 3 1 2 1 3 1 5 एंड 1 6। इनके बेस पे 1 1 2 1 3 1 5 एंड 1 6 ये पोजीशन अगर मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी पोजीशन में वो कौन सा आइसोमर बनाएगा, सिस आइसोमर। फिर चेक करो, हमने कहा ये प्लेन के नीचे है तो जो प्लेन के नीचे होगा वो प्लेन पे होने वाले सभी लिगेंड, जो 4 लिगेंड हमारे प्लेन पे हैं उनके साथ क्या बनाएगा, सिस आइसोमर 90 डिग्री एंगल से। तो देखो ये 4 किस किस के साथ बना सकता है, 4 6 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। इन चारों केस में क्या बनाएगा, सिस। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 4 किसके साथ बना रहा है बोलो, 4 2 के साथ बनाएगा, 4 3 के साथ बनाएगा, 4 5 के साथ बनाएगा और 4 6 के साथ बनाएगा। इन केस में भी कौन सा आइसोमर पॉसिबल होगा, 6। मतलब कहने का ये है यहां ये 4 है तो ये 4 और 3 ये कौन सा आइसोमर होगा, 6। 4 और 2 पर आए तो कौन सा आइसोमर होगा, 6। 4 और 5 पे सेम लिगेंड आ गया तो भी कौन सा होगा, 6। 4 और 6 पर आ गया तो भी कौन सा होगा, सिस आइसोमर होगा। ये तो बात हो गई इन दोनों के रेस्पेक्ट में, 1 और 4 के रेस्पेक्ट में। अब हमने कहा इस प्लेन पर सपोज करो 1 लिगेंड 2 लिगेंड और 2 मैंने यहां रख दिया तो 4 लिगेंड हो गए क्या, 1 2 3 4। अगर ये भी सेम लिगेंड सेम साइड पर हो, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर हो, निकटवर्ती स्थितियों पर आ जाए तो भी कौन सा आइसोमर बन सकता है, सिस आइसोमर। कहने का मतलब 2 और 3 अगर मैं इस एंगल की बात करूं 2 और 3 के बीच का तो वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इन दोनों का एंगल देखूं तो वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो देखिए हम ये बोल सकते हैं जब 2 3 एडजेसेंट पोजीशन पर सेम लिगेंड हो तो सिस बनेगा, 3 5 सेम हो तो सिस बनेगा, 5 6 सेम हो तो सिस बनेगा और 6 से 2 सेम हो तो सिस बनेगा। तो ऑक्टाहाइड्रल केस में हमारे पास सिस आइसोमर बनने की टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो पॉसिबिलिटीज इन पोजीशन में तो सिस हो सकती है और इन सब पोजीशन पे होने पर 1 2 3 पे होने पर कौन सी हो सकती है, ट्रांस। तो देखिए ऑक्टाहाइड्रल में ज्यादा आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी कौन सी है भाई, सिस आइसोमर्स के बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ हमें ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली किसके, ट्रांस आइसोमर के। देखो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स लेते हैं। कई तरह के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो है जो जनरली हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं या आपके नीट आईआईटी जेईई में जो कॉम्प्लेक्स आपसे पूछे जाते हैं हम उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आ सकते हैं और उनमें जीआई के लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है, कौन सिस ट्रांस देगा कौन सिस ट्रांस नहीं बनाता है, या किसी में एक से ज्यादा आइसोमर बनते हैं तो वो बनने वाले आइसोमर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। हमने यहाँ लिखा कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिखा आइसोमर, आइसोमेरिज्म, आइसोमर और यहाँ लिखा मैंने एग्जाम। देखो हमने कॉम्प्लेक्स में पहला केस लिया, कॉम्प्लेक्स के लिए MA6
मैं पहले मोनोडेंटेड लिगेंड की बात कर रहा हूं, एक दंतुक लिगेंड। और एक दंतुक लिगेंड के लिए मैंने आपको बोला है स्मॉल अल्फाबेट ऑर्डर काम में लेना है। हमने कहा MA6, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड है और कितने हैं 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। सेकंड केस इसमें मैंने लिया MA5B, थर्ड मैंने लिया MA4B2, 4 मैंने लिया MA4BC, फिफ्थ केस हमने लिया MA3B3, 6 हम लेते हैं MA2B2C2 और 7 जो केस है वो लेते हैं MABCDEF। ये टोटल केस जो है हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इनमें जीआई है या नहीं है, और अगर है तो किस किस केस में है और किस केस में नहीं है। देखिए MA6 आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, वही पहले वाला केस है। सारे लिगेंड एक जैसे हैं, तो अगर आप इंटरचेंज करोगे तो आपको बाद में भी सेम कंडीशन मिलेगी। इसका मतलब MA6 में आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, और आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी तो आइसोमर कितने बनेंगे 0। हमने एग्जांपल लिया CONH3 ब्रैकेट क्लोज, इस पे मैंने चार्ज लगा दिया +3, ये एग्जांपल लिया। इसको समझ लीजिए, हमने कहा ये सेंट्रल मेटल एटम है M, ऑक्टाइड्रल, इस तरह से हम ऑक्टाइड्रल शेप बनाते हैं इसका, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेशन है, ठीक बात है। यहां लिखा A A A A A एंड A। अब मैंने आपको कंडीशंस बताई 1 2 1 3 3 4 1 6, अलग अलग तरह की कंडीशन है। आप उन सारी कंडीशंस को इसमें अप्लाई करें और ये देखिए कि क्या इसमें सेम लिगेंड सेम पोजीशन पर है, ठीक बात है। तो हमने कहा देखो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पे मतलब सिस हो सकता है, तो ये भी सिस हो सकता है, ये भी सिस, ये भी सिस, ये सिस, ये सारी सिस कंडीशन। तो फिर देखो यहाँ ट्रांस भी आ रहा है, मतलब एक ही आइसोमर में सिस भी दिख रहा है और ट्रांस भी दिख रहा है। बट हमें ये नहीं देखना है, हमें क्या करना है इंटरचेंज करके देखना है। मैंने इसको चेंज किया, अगर मैं इसको यहाँ लाता हूं तो क्या मेरे पास डिफरेंट कंडीशन आएगी? नहीं। और जब डिफरेंट नहीं आ रही इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा नॉट शो जीआई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वही केस यहां लगेगा, हमने कहा जीआई शो नहीं करेगा, 0 आइसोमर बनाएगा। एग्जांपल लिया CO NH3 5Cl ब्रैकेट क्लोज, यहां लगा दिया +2। देखिए मैंने किसी भी एक पोजीशन से इसको चेंज करके यहां लिख दिया, क्या ये एक दूसरे के डिफरेंट है? तो डिफरेंट है मतलब ट्रांस नहीं बन सकता, ये एक दूसरे से डिफरेंट है मतलब सिस नहीं बन सकता। तो इसलिए इस केस में भी जीआई शो नहीं कर दिया, यहां कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको नहीं बना। फिर चलिए थर्ड केस MA4B2, इसमें जीआई शो होती है। यहां 2 आइसोमर बनेंगे, एक को सिस बोलूंगा और एक को ट्रांस बोलूंगा। एग्जांपल देखो CO NH3 Cl2 ब्रैकेट क्लोज +1, समझ। इस वाले केस में हमारे पास ये जो 2 आइसोमर है Cl2, जो 2 लिगेंड ले रहा हूं Cl, मैं इन दोनों लिगेंड को अगर एडजेसेंट पोजीशन में ले लेता हूं तो सिस बनेगा, और अगर एक दूसरे के अपोजिट में ले लेता हूं तो ट्रांस आइसोमर बनेगा। तो देखिए कैसे बन सकता है। हमने कहा CO यहां लिखा Cl, यहां लिखा Cl, NH3 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 NH3। अब आप ऐसे नहीं सोचे कि सर आपने तो अपनी मर्जी से यहां Cl लिख दिया, आप भी लिखो, आपको जहां मन पड़ रहा है वहां लिखो। पर मैंने आपको जो कंडीशंस बताई पहले ट्रिक में, हमने जो कंडीशंस देखी उन कंडीशन के बेस पे ही सिस और ट्रांस पॉसिबल होगा। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि 1 और 3 ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर है, मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूं सिस बोल सकता हूं। अब अगर मैं इसको यहां से हटाकर यहां लाऊंगा तो 1 3 के रेस्पेक्ट में सिस बनेगा ना, मतलब इस कंपाउंड में सिस की पॉसिबिलिटी है इस Cl के रेस्पेक्ट में। बट अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं CO यहां लिखा Cl, यहां लिखा Cl, यहां क्या आ गया NH3 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 एंड NH3। अब देखिए क्या ये एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे आ गए? क्या Cl कहां है 1 6 पर, तो अपोजिट हो गया।
इसको और इसको देखो, एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया, लेकिन यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी सब जगह नहीं थी। ये सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, और यहाँ क्या हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, ट्रांस। इसका मीन ये जो आइसोमर बन रहा है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रांस बोल सकता हूँ। और ट्रांस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई, 1,6 पोजीशन पर सेम समावयवी आ रहा है तो ट्रांस हो सकता है। बट उसमें अगर 1,6 की जगह हम 2 और 5 लेते हैं तो हो सकता है, 3 और 6 लेते हैं तो हो सकता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस होगा। तो ये बनाएगा इसका सिस आइसोमर और ये बनाएगा इसका ट्रांस आइसोमर। यही केस आगे वाले में फॉलो कर सकते हो, इसमें भी शो कर सकते हैं। 2 आइसोमर बनाओ, एक बनेगा सिस आइसोमर और एक बनाएंगे इसका ट्रांस आइसोमर। देखिए कैसे होगा, CO NH3 या Cl Br ब्रैकेट क्लोज +1। अच्छा, इस चार्ज के लिए मैं बता चुका हूं आपको पहले कि अगर चार्ज आता है तो आप उसको यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, +1 सिस में भी +1 जाएगा, ट्रांस में भी +1 जाएगा। अब हमने कहा इस वाले केस में चलो, तो यहाँ Cl को हटाया, इसकी बात कर रहा हूं, इसके लिए अगर Cl को हटा के यहाँ Br लगा दूं तो ये सिस हो जाएगा, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे आ गए तो सिस, और इसमें दोनों अपोजिट है, यहां लिख दिया मैंने Br, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। इसका मतलब MA4B2 और MA4BC इनमें सिस और ट्रांस आइसोमर बनेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि आगे जब हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे, ऑप्टिकल में भी सिस ट्रांस आएंगे और उन सिस ट्रांस के आपको मिरर इमेज बनाने पड़ेंगे, तो वहां टोटल स्टीरियो आइसोमर का क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। यहां से क्वेश्चन आता है टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ MA4B2, ठीक है, पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर, तो हम बोलेंगे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर पूछेंगे तो 3, बट अगर GI पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे 2, एक सिस एक ट्रांस, लेकिन स्टीरियो कितने हो गए 3, क्योंकि एक ऑप्टिकल भी आ जाएगा। ठीक बात है। चलिए अब हम बात करते हैं A3B3 की, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट केस है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है वो सिस और ट्रांस वाली नहीं होगी, यहाँ एक स्पेशल केस आ रहा है। वो क्या आ रहा है देखिए, इसमें आइसोमेरिज्म है, यहाँ 2 आइसोमर बनेंगे, एक आइसोमर को फेस बोलूंगा और एक आइसोमर को मिर बोलूंगा। एक फेस कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा, मिर। एक को फेसियल बोलूंगा, फलकीय समावयवी, और एक मिरिडोनियल रेखांशिक समावयवी। ये तो होगा फलकीय और ये बनेगा रेखांशिक। कैसे बनते हैं वो यहां देखिए, तो पहले समझ लें फिर उसके बाद हम इनको रिटर्न में कर लेंगे। देखिए हमने कहा मान लो ये M, हमारे पास टोटल कितने लिगेंड है, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है। मैंने ये कहा हमारे पास MA3B3 फेस और मिर बन रहे हैं। चलो एग्जांपल बोलो, CO NH3 का होल थ्राइस Cl3 ब्रैकेट क्लोज। इस पे -3 होता है, इस पे +3 होता है, इसलिए यहाँ 0 आ गया, चार्ज नहीं लगाया। तो NH3 ये A हो गया क्या, और इसको B मान लूं क्या, तो A3B3 हो गया क्या, चेक करो A3B3। चलिए यहां आ जाओ, यहां मैंने लिखा मान लो NH3 और यहां क्या लिखा NH3, यहां लिखा Cl। ठीक बात है। हमने ये कहा NH3 तीनों सेम लिगेंड है, ये Cl ये भी सेम लिगेंड है। तो जब तीनों सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाए, तीनों सेम आपको कहां बनाने, एडजेसेंट पोजीशन पर बनाने हैं, तो जब तीनों को एडजेसेंट पोजीशन पे बनाओगे तो जो आइसोमर आपके पास आ रहा है वो आइसोमर जो होगा वो फेस आइसोमर होगा, उसको बोलेंगे फेसियल। क्या बोलेंगे उसको, फेसियल। if three similar ligand present on same corner of one face, same corner of one face is called facial isomer, is called facial isomer। क्या बोला मैंने, if three similar ligand occupy same corner of one face,
फेस के, फेस तो समझते हो, चलो पहले समझते नहीं, पहले फेस की बात। सपोज करो मैं इसको यहां से मिलाता हूं, मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिलाया, ये कोऑर्डिनेट बोर्ड था। अगर मैं इन सारी कंडीशन को मिलाता हूं तो क्या एक फेस बनता है, फलक, ये फेस। आपने क्यूबिक क्रिस्टल पढ़े हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ी है, और क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है ऐसे समझो, ये क्यूब है, ये क्यूब सपोज करो, तो इस क्यूब में टोटल कितने फेस हैं, 6, और 6 है तो इसको एक फेस मानूंगा क्या पूरे को। देखो जब मैंने 4 कॉर्नर को मैच किया, इनको मिला दिया, इनको मिलाया, तो मेरे पास एक फेस बन रहा है कि इसका पूरा टोटल 6 फेस है, तो ये एक फेस बन रहा है, और ये एक फेस बन रहा है, तो क्या सेम फेस यहां बन रहा है क्या। देखो ये सेंट्रल मेटल एटम, और ये 1, ये 2, ये 3, तो जब किसी भी फेस के 3 कॉर्नर पे सेम लिगेंड आ जाए तो फेसियल आइसोमर बनेगा। ऐसा जो आइसोमर है इसको बोलूंगा फेस, हिंदी में बोलूंगा फलकीय समावयवी। क्या बोलूंगा, फलकीय, फेसियल आइसोमर, फेस समावयवी। सबको क्लियर है ये बात। जब मैंने इनको मैच किया, इस तरह से आपस में अटैच किया, तो जो आइसोमर बना वो एक फेस की तरह आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिख रही है, फलक के समान। किसके समान, इसलिए मैं इसको फेसियल आइसोमर बोलूं। कब होगा, जब 3 सिमिलर लिगेंड प्रेजेंट ऑन सेम कॉर्नर ऑफ वन फेस, तो कौन सा बनेगा, फेसियल। बट अगर इसकी जगह इन 3 लिगेंड में से कोई एक लिगेंड अपनी पोजीशन छोड़ के उसकी जगह अदर जो लिगेंड था वो आ जाए, तो देखिए हमने कहा M, या NH3 Cl Cl NH3 एंड Cl। चलिए चेक करिए ये कंडीशन। तो क्या किया मैंने, इस Cl को, ये Cl यहां से रिप्लेस कर दिया, इनको, इस Cl को वहां ले गया और इसको यहां ले गया, क्योंकि हमने ये कहा कि आपको, हमने क्या कहा, एक NH3 को मेरे Cl के रेस्पेक्ट में चेंज किया, तो यहां Cl आ गया, यहां NH3 आ गया। अब देखिए मैं इसको मैच करता हूं, इसको मिलाया, इसको यहां से मिलाया और इसको यहां से मिलाया, तो हमारे पास एक कंडीशन है, ये ट्राइंगल शेप बन रहा है। एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल शेप। इस ट्राइंगल में एक जो पेयर है लिगेंड का वो ट्रांसपोजिशन पर है। वो किस पे आ रहा है, ट्रांसपोजिशन पे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, when 3 similar ligand present in octahedron, when 3 similar ligand present in on octahedron with one trans pair, then isomer is meridional, रेखांशिक। क्या बोलूंगा इसको, रेखांशिक। 3 मेरे पास लिगेंड थे, 3 सिमिलर लिगेंड मैंने लिए, 3 सिमिलर लिगेंड को मैंने अरेंज किया एक ऑक्टाहाइड्रोन पे, और उनको जब अरेंज किया तो उनको अरेंज करने के बाद मेरे पास इस तरह की कंडीशन आई। मतलब मैंने बोला ये 3 सिमिलर लिगेंड में से एक जो पेयर है लिगेंड का वो एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पर आ जाए, तो ऐसा जो समावयवी होगा वो क्या कहलाएगा, मिर समावयवी, मेरिडोनियल समावयवी कहलाएगा। तो ये हमने समझा Ma3B3 टाइप के समावयवी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। जो नेक्स्ट आपके आइसोमर था, नेक्स्ट जो हमारा केस था वो था Ma2B2C2 टाइप, Ma2B2C2। और इस तरह का जो भी कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में जो टोटल आइसोमर, इसमें आइसोमेरिज्म शो होगी,
और टोटल जो आइसोमर बनेंगे उन आइसोमर की संख्या कितनी होगी 5। टोटल कितने आइसोमर मिलेंगे आपको 5 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे। और जो 5 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है एक बार ए के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, फिर बी के रेस्पेक्ट में बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उसको सी के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। आइसोमर बनाओगे तो जो सिस और ट्रांस बन रहे हैं, तो देखो सिस के लिए हमने क्या कहा सेम लिगेंड सेम पोजीशन पर सेम साइड पे होने चाहिए और सेम लिगेंड सेम साइड पे होने चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं सिस बनाना है मुझे तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ए बी सी एंड सी। तो देखो ए के रेस्पेक्ट में भी सिस है, बी के रेस्पेक्ट में भी सिस है और सी के रेस्पेक्ट में भी सिस है। इस तरह का जो आइसोमर होगा उसको कंप्लीट सिस आइसोमर बोलूंगा और वो केवल एक बनेगा, वो होगा ये वाला। अब हम बात करते हैं चार जो बनेंगे वो कौन से हैं ट्रांस। अब आपको चार ट्रांस बनाने हैं तो एक तो आप बनाओ ए बी सी के रेस्पेक्ट में ट्रांस। एक तो ए बी सी के रेस्पेक्ट से मतलब हमारे पास जितने भी लिगेंड हैं वो सेम जो लिगेंड है वो एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पर आ जाए। ए ट्रांसफर आ गया, बी एक दूसरे के ट्रांसफर आ जाए और सी भी एक दूसरे के ट्रांसफर आ जाए। तो देखो यहां मैंने जो ट्रांस बनाया है ये ट्रांस बनाया मैंने ए बी सी तीनों के रेस्पेक्ट में, मतलब ए के रेस्पेक्ट में ए, बी के लिए बी और सी के रेस्पेक्ट में सी को लेकर ट्रांसपोजिशन पर बनाऊंगा। ये होगा हमारा ट्रांस आइसोमर। अब जो बचे तीन ट्रांस आइसोमर है वो पर्टिकुलर हर लिगेंड के रेस्पेक्ट में बनाने। मतलब मैं बात करूं एक बार ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस बनाओ, एक बार बी के रेस्पेक्ट में बनाओ और एक बार सी के रेस्पेक्ट में बनाओ। यहां तीनों ट्रांस हैं ए बी सी, लेकिन यहां केवल कौन ट्रांस होगा ए, यहां कौन ट्रांस होगा केवल बी और कौन ट्रांस होगा सी। चेक करो पहले ए के रेस्पेक्ट की बात करता हूं। मान लो मैंने कहा मेरे पास ये कंडीशन, तो देखो मैंने यहां लिखा ए तो यहां भी क्या लिखूंगा ए और यहां लिखा मैंने बी, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी, यहां लिखा सी। तो ये किसके रेस्पेक्ट में ट्रांस हुआ ए के रेस्पेक्ट में। ट्रांस इन रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस हुआ। अब ऐसे मुझे बी और सी के लिए बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये मेटल लिया, देखिए यहां बी लिया, यहां बी लिया तो यहां ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा ए और यहां क्या आ जाएगा सी। तो ये बी के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा ट्रांस। और जो 5 बनेगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा सी के रेस्पेक्ट में। देखिए यहां सी, यहां सी, यहां ए, यहां ए, यहां बी, यहां बी, तो ये भी क्या कहलाएगा ट्रांस। तो हमारे पास टोटल MA2 B2 C2 टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स है तो टोटल जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या कितनी होगी 5। और उन 5 में से एक तो क्या होगा कंप्लीट सिस जो ABC के रेस्पेक्ट में सिस है, मतलब A B और C। और 4 कैसे होंगे ट्रांस। 4 में एक तो होगा ABC के रेस्पेक्ट में ट्रांस, मतलब A ट्रांस, B ट्रांस और C ट्रांस। और जो बाकी 3 बचे वो रिमेनिंग जो 3 आइसोमर है वो A के रेस्पेक्ट में, फिर B के रेस्पेक्ट में और फिर C के रेस्पेक्ट में ट्रांस बनेंगे। लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट जो हमारा केस था वो था MABCDEF टाइप। कौन सा प्रकार MABCDEF टाइप का आइसोमर। इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके पास आता है तो उस कॉम्प्लेक्स में बनने वाले टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उन टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी 15 टाइप के 15 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होंगे जब हम MABCD की बात करेंगे। और जब आप MABCD की बात करोगे तो आपको 15 बनाने हैं। अब 15 जो आइसोमर बनेंगे वो 15 आइसोमर आप इस तरह से लिखें क्योंकि पॉसिबल नहीं है सारे एक साथ बनाना, तो हम एक सीधा सा तरीका अपनाते हैं। हमने कहा हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है, अब हमने कहा हमारे पास ABCD लिगेंड है तो हमने कहा ये A है, मान लो ये B है, ये C लिगेंड। हमने इनको नंबरिंग दे दी ABC, इसको हमने बोल दिया D, इसको हमने बोल दिया E और इसको हमने बोल दिया F। MABCD लिखा। अब पर्टिकुलर एक लिगेंड को लेना है और बाकी को उसके रेस्पेक्ट में आइसोमर बनाना है। मतलब एक को तो कांस्टेंट रखो और बाकी को चेंज करते जाओ। कैसे, मान लो मैंने इस A को लिया तो A के साथ कौन आएगा B, फिर A के साथ कौन आएगा C,
फिर ए के साथ कौन आएगा डी, फिर ए के साथ कौन आएगा ई, और फिर ए के साथ कौन आएगा एफ। तो 5 जो आइसोमर बने, 5 आइसोमर, वो ए को मैंने कांस्टेंट रखते हुए बी सी डी ई और एफ के रेस्पेक्ट में बना लिया। अब मैं सेकंड बात करूंगा बी के लिए, तो इसको छोड़ दो बी को, अब बच ए को तो हटा दिया मैंने, अब मेरे पास क्या बच गया बी और ये बाकी। तो मैं क्या करूंगा बी को कांस्टेंट करूंगा, चलो मैंने बी को कांस्टेंट कर दिया और बाकी के रेस्पेक्ट में बनाऊंगा। तो बी के साथ कौन आएगा सी, फिर बी के साथ में डी, फिर बी के साथ में ई, फिर बी के साथ में एफ। तो टोटल कितने बने 4। अब मैं ए और बी दोनों को छोड़ देता हूं और क्या ले लेता हूं सी। तो सी के साथ कौन आएगा डी, सी के साथ कौन आएगा ई, और सी के साथ कौन आएगा एफ। अब मैं क्या करता हूं एबीसी तीनों को छोड़ के किसको लूंगा डी को। तो जब डी को लूंगा तो डी के साथ कौन आएगा ई, और ई के साथ डी के साथ और कौन आएगा एफ। अब क्या बचा मेरे पास ई, तो ई को कांस्टेंट लिया और ई को कांस्टेंट लेके इसके साथ क्या लूंगा एफ। अब मेरे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो कांस्टेंट में है, इन सबका टोटल कर लो, टोटल आइसोमर आपको मिल जाएंगे। एम एबीसीडी टाइप में इतने टाइप के हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। टोटल काउंट कर लो 5 4 3 2 1, टोटल कितने हैं 50। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एम्फीडेंटेड लिगेंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, मॉड्यूल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करें। ओके, थैंक यू।